अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लर्निंग विद सीईसी में आपका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं हमारी वीडियोस को व्यू, लाइक और शेयर कर रहे होंगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने 10th क्लास की मैथ का चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। उसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्व कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 रहता है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। -l प्लस m माइनस lx स्क्वायर प्लस 2l प्लस m x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्योंकि अगर इसमें देखें तो एक हमारे पास x स्क्वायर मौजूद है, एक x है और एक कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है। तो हम इससे सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट हो। -lx स्क्वायर को स्टार्ट में ले आएंगे, फिर नेक्स्ट हमारे पास x वाली वैल्यू आ जाएगी 2l प्लस mx, लास्ट में हमारे पास -l प्लस m इज इक्वल टू 0 आ जाए। व्यूअर्स, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अगर इसको हम सिंपलीफाई करना चाहें ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाए, इसलिए हम इस x स्क्वायर का साइन जो मौजूद है इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा lx स्क्वायर माइनस 2l प्लस mx प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 0। माइनस का साइन इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी lx स्क्वायर माइनस 2l प्लस m x, यहाँ हमारे पास प्लस का साइन है l प्लस m इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। व्यूअर्स, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करके सॉल्व करेंगे बाय कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी l, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2l प्लस m, c की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी l प्लस m। व्यूअर्स, क्योंकि हमने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है इसलिए हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। ये हमारे पास फार्मूला है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एक माइनस का साइन ये है -2l प्लस m प्लस माइनस b स्क्वायर की जगह लिखेंगे -2l प्लस m, इसका स्क्वायर -4, a की जगह हो जाएगा l और c की जगह l प्लस m ओवर 2 एंड a की जगह हमारे पास l फाइंड हो जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास x इज इक्वल टू, ये माइनस में शिफ्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 2l प्लस m प्लस माइनस, अभी भी यहाँ हमारे पास -x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2l प्लस m इसका होल स्क्वायर बनता है। हम इसका होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो हमारे पास यहाँ वैल्यूज बन जाएगी 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4ml। हमारे पास जो फार्मूला यूज करेंगे a प्लस b होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन एज इट इज ही रहेगा, 4 बाहर लिखेंगे, इस l को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज बनेगी l स्क्वायर प्लस lm। हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी l स्क्वायर से और lm से मल्टीप्लाई हो जाए lm हो जाएगा ओवर 2l हमारे पास है। नेक्स्ट कैलकुलेशन में आएगा 2l प्लस m प्लस माइनस 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4ml माइनस 4l स्क्वायर माइनस शिफ्ट हो जाएगा -4lm ओवर 2l। व्यूअर्स, यहाँ देखें तो इस अंडर स्क्वायर रूट के अंदर हमारा 4l स्क्वायर और -4l स्क्वायर दोनों जो से कैंसिल हो जाएंगी, प्लस 4ml माइनस 4ml से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यूज बचेंगी x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट में सिर्फ एक हमारे पास m स्क्वायर रिमेनिंग में आ जाएगा ओवर 2l। अब व्यूअर्स, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर मौजूद हो, ऊपर अंडर रूट हो, तो वो स्क्वायर उस अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l। अब यहाँ हमारे पास एक बार क्वेश्चन प्लस में और एक बार माइनस में है, तो सोल्यूशन करने के लिए एक बार x को हम प्लस में लिखेंगे और एक बार x को हम माइनस में लिख के सॉल्व करेंगे ओवर 2l। यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारे पास 2l, m में m ऐड हो जाएगा तो 2m ओवर 2l। अभी यहाँ से देखें दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो वैल्यू आ जाएगी l प्लस m ओवर 2l, 2 से 2 कैंसिल, तो एक x की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी l प्लस m ओवर
ओवर एल, ये हमारे पास एक्स का एक सोल्यूशन फाइंड हो। ये हमने प्लस के साथ सॉल्व किया था, हमें माइनस के साथ सॉल्व करना है, तो माइनस के साथ हम ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2l प्लस m एंड माइनस m ओवर 2l हमारे पास आ गए। 2l प्लस m एंड माइनस m दोनों इसमें कैंसिल हो जाएंगे, ओवर 2l से कैंसिल, तो x की एक वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। एक वैल्यू 1 फाइंड हुई है, एक वैल्यू हमारे पास l प्लस m ओवर l फाइंड हुई है। हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू सॉल्यूशन सेट में आ जाएगी। एक वैल्यू आ जाएगी l प्लस m ओवर l एंड माइनस और ब्रैकेट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन होगा। ये थी एक्सरसाइज 1.2 जो कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व की है। उम्मीद करता हूँ आज इसके क्वेश्चन तमाम आपको समझ आ गए होंगे। अगर इसमें से आपने कोई चीज़ पूछना है या प्रीवियस वीडियोस में से आपने कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास उसके अंदर इक्वेशंस दी गई हैं और उन इक्वेशंस को हमने रिड्यूसिबल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में लेकर आना है। उसकी 5 टाइप्स हैं। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप स्टडी करते हैं। हमारे पास इसकी जो इक्वेशन दी जाती हैं उसकी फर्स्ट टाइप हमें दी गई है। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, अगर हमें फर्स्ट टाइप जो है वो इक्वेशन की दी गई है, फर्स्ट टाइप वही होती है अगर हमारे पास ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना। मतलब ये हमारे पास एक पावर 4 में है, हम इसको पावर 2 में लाना है। इसको लाने के लिए प्रोसेस है, वो प्रोसेस को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास इसका प्रोसेस ये है कि हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर दो वैल्यूज मौजूद हैं। एक हमारे पास x स्क्वायर है और x की पावर 4 है। अगर इस x स्क्वायर को हम लेट कर लें, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, अगर ये x स्क्वायर हमारा y के इक्वल हो तो ये इक्वेशन है वो इंटरचेंज हो जाएगी y की सूरत में। पहले भी x वेरिएबल मौजूद थे, अब जब हम इसको लेट कर रहे हैं कि x स्क्वायर y के इक्वल होगा तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो y वेरिएबल की सूरत में आ जाएगी। तो हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू तो y फाइंड होगी, x की पावर 4 की फाइंड करनी है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास वैल्यूज बनेगी x स्क्वायर ओवर पावर होल स्क्वायर एंड y की 2। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये बनेगी x की पावर 4 इज इक्वल टू y की पावर 2। अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं x की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास y स्क्वायर बनी है और x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास y है, जो कि इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। पुट करने से हमारे पास नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो कि y वेरिएबल की सूरत में होगी। इन दोनों को वैल्यूज को जब इसमें पुट करेंगे, यहाँ बनेगा हमारे पास ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। इस इक्वेशन को आगे हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास जो प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने सॉल्यूशंस पढ़े हैं, मेथड्स पढ़े हैं, उनको यूज कर सकते हैं। जैसे एक हमारे पास था सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया जा सकता है, जिसको फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन से के मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 मेथड यूज करके हम इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, y की सॉल्यूशंस फाइंड किए जा सकते हैं। अब व्यूअर्स ये फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे जो इजी है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसलिए हम ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर यही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे ताकि हमारे पास ये पुटिंग करना आसान होता है। फार्मूले के अंदर वो आसान है, बाकी कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो दोनों भी किए जा सकते हैं लेकिन इजीली तौर पर हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, इसलिए हम इसको ज्यादातर क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्यूशंस करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने की। तो आज इसके जो एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं उसको स्टडी करते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसकी नेक्स्ट टाइप स्टडी करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं।
जिसके अंदर हमें जो है इक्वेशन दी जाएंगी और उनको हमें सॉल्व करना है रेड्यूसिबल फॉर्म में लेकर। पहला हमारे पास क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट टाइप के हिसाब से है, 2x⁴ - 11x² + 5 = 0। व्यूअर्स जी हमारे पास इक्वेशन दी गई है जो कि पावर 4 की सूरत में जो फर्स्ट टाइप से जो रिलेट करती है। हमारे पास यहाँ x² मौजूद है, x⁴ और कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें रिड्यूस करना है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में आ जाए, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि x² हमारे पास y की इक्वल है, इस x² को हमने लेट किया y इक्वल। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम इसके स्क्वायर लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर लिया जाएगा तो x² की पावर 2 और y की पावर भी 2 होता है। ये बनेगी x⁴ = y की पावर 2। व्यूअर्स देखें तो ये x⁴ इस x⁴ से रिलेट करता है। इसकी जगह हम यहाँ पर y² पुट करेंगे और x की जगह पर हम यहाँ y पुट करेंगे। हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी वह क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। उसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब उसमें पुटिंग करेंगे वैल्यू बनेगी हमारे पास 2y² - 11y + 5 = 0। ये बनने वाली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर मौजूद। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके जो हमने स्टडी किए हैं। एक हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है, एक फैक्टराइजेशन है और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इजीली है, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो बाय कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। व्यूअर्स ax² की सूरत में मौजूद है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऊपर वैल्यूज हमारे पास y की सूरत में मौजूद है, इसलिए इस वेरिएबल को भी हम शिफ्ट करके y की सूरत में लेकर आएंगे ताकि हमारे पास कंपेयरिंग में आसानी हो, हम उसको ऊपर कंपेयर कर सकें। इक्वेशन ay² + by + c = 0 की फॉर्म में आएगी। यहाँ से कंपेयर करने से a की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी 2, b की वैल्यू हमारे पास आएगी -11 एंड c की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी 5। अब व्यूअर्स क्योंकि हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है y का, इसलिए जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो एक इक्वल की तरह x की बजाय हम y लिखेंगे। y = -b + -b² -4ac और 2a ये हमारा फार्मूला बनेगा। इसके अंदर ऐसी कैलकुलेशन करते हैं। y = b की जगह हमारे पास -11 आएगा, -11 एंड प्लस नेक्स्ट में b की जगह आएगा -11 का स्क्वायर -4, a की जगह वैल्यू 2 आ जाएगी और c की जगह 5 लिखेंगे। a की जगह यहाँ आ जाएगा 2 और c की जगह 5 आ जाएगा और 2। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, हम यहाँ a की जगह इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे। व्यूअर्स नेक्स्ट कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। हमारे पास यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 हो जाएगा, प्लस का माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस। अब माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाता है, 11 का स्क्वायर लेंगे तो वो 121 होता है। माइनस नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 * 8 एंड 8 5 * 40 होता है हमारे पास, ओवर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। 11 प्लस माइनस 121 में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 81 आ रहा है ओवर 4। अभी वो 81 का जो स्क्वायर रूट जब लिया जाता है तो हमारे पास 9 आता है, प्लस माइनस 9 ओवर 4। अभी वो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज सिंपलीफाई हो गई हैं। एक हमारी वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में है, तो हम y के दो सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। 11 + 9 ओवर 4 एंड y = 11 - 9 ओवर 4। जब एक y की वैल्यू यहाँ फाइंड होगी 11 + 9 20 ओवर 4, 4 1 4 4 5 20। एक y की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी 5। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 11 - 9 करेंगे, यहाँ हमारे पास रहेगा 2 ओवर 4, 2 1 2 2 2 4, तो सेकंड y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अभी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन फाइंड हुआ वो हमारे पास y एंड y की सूरत में दो सॉल्यूशन फाइंड हुए, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन हमारा x की सूरत में है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसलिए जो चीज हमने लेट की थी स्टार्ट के अंदर वही हम यहाँ पर दोबारा बैक पुट करेंगे। तो बैक पुट करने से हमारे पास x की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। बैक पुट करेंगे तो y की वैल्यू y = x² है, तो इसके अंदर पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा x² = 5। अब यहाँ से x² की वैल्यू फाइंड करेंगे, y हमारे पास x² के इक्वल है। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो हम दोनों तरफ रूट लेना होगा,
एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, अब क्योंकि पावर 2 थी इसलिए एक्स की दो वैल्यूज आनी चाहिए, तो एक वैल्यू प्लस में आएगी, एक वैल्यू माइनस में आएगी। अब 5 का अंडर रूट नहीं लिया जा सकता तो एज इट इज हमारे पास अंडर रूट 5 की में आएगा। ये एक एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई, यानी तो ये यहाँ से दो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ से फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। हमने चूंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे इज इक्वल टू 1/2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ये हमारे पास दो वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट के अंदर क्योंकि इक्वेशन के अंदर x की पावर 4 है, जब पावर 4 है तो हमारे पास वैल्यूज भी 4 फाइंड है, 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज फाइंड हुई हैं। हम इसको यहाँ लिखेंगे तो प्लस माइनस सॉल्यूशन सेट में √5 एंड प्लस माइनस 1/2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। पहले एक्सरसाइज के 5 जो क्वेश्चन हैं तो हमारे पास इसी टाइप नंबर 1 से रिलेटेड हैं, इसलिए आज हम 5 को स्टडी करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर एंड माइनस 4। अभी इसमें देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पावर 4 मौजूद है, इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन वैल्यूज को उठा के इक्वल की तरफ लेकर आते हैं। 2x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ये वाला x स्क्वायर को हम y को लेट करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लिया जाएगा तो x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू y के ऊपर स्क्वायर, ये बनेगी x की पावर 4 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब ये एक वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू y फाइंड हुई, एक वैल्यू x की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो यहां हम पुट कर सकते हैं दोनों वैल्यूज में। जब पुट करेंगे तो हमारे वैल्यू फाइंड होगी 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक रेड्यूसिबल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो अब इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग विद a y square प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 2, b की वैल्यू -9 एंड c की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। अब इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में y की सूरत में होता है y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यू पुट की जाएगी -9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू हमारे पास 4 है, 2 एंड 4 यहाँ आ जाएगी ओवर हमारे पास 2, a की वैल्यू हमारे पास 2। कैलकुलेशन करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 9 81 होता है, माइनस 4 2 8 एंड 8 4 32 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हमारा 2 2 4 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 में से 32 को हम माइनस करना है, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा एंड 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 49 आ जाएगा ओवर 4। यहाँ से हम जानते हैं कि 49 का अंडर रूट लिया जाए तो वो हमारे पास 7 आता है ओवर 4। यहाँ से y की दो वैल्यूज फाइंड होगी, एक y की वैल्यू होगी y इज इक्वल टू 9 प्लस 7 ओवर 4, सेकेंड वैल्यू है y इज इक्वल टू 9 माइनस 7 ओवर 4। 9 प्लस 7 करेंगे तो 16 ओवर 4, 4 4 16, तो एक y की वैल्यू में 4 फाइंड हो जाएगी। सेकेंड y की वैल्यू फाइंड करें 9 में 7 माइनस के 2 ओवर 4, 2 1 2 एंड 2 2 4, सेकेंड y की वैल्यू हमारे पास 1/2 फाइंड। अभी भी हम जानते हैं कि हमने सबसे पहले लेट किया था x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो यहाँ बैक पुट करेंगे वैल्यू फाइंड होगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमें स्क्वायर रूट खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का अंडर रूट लिया जा सकता है, इसलिए हमारे को यहाँ 4 की जगह ये वैल्यू x की फाइंड हो जाएगी प्लस माइनस 2। यहाँ से फाइंड करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, अंडर रूट लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए, ये से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट
1/2 हमारे पास ये वैल्यू है इसकी फाइंड हो जाएगी। व्यूअर्स यहाँ 1/2 है हमारे पास, इसको हम रूट नहीं ले सकते, हमारे पास सोल्यूशन सेट के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी +-2 एंड +-√1/2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। अगर उसके अंदर वैल्यूज फ्रैक्शन में दी गई हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यूज को भी इसी तरह लेट करके x के और उसके साथ y के साथ लेट करके आगे उसको सॉल्यूशन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5x⁴ is 7x⁴ एंड -2 हमारे पास ये वैल्यूज। अभी वो यहाँ से देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन ये साइड मौजूद है इसको हम इक्वल की तरफ लेकर आएंगे, वैल्यू बनेगी हमारे पास 5x⁴ -7x⁴ एंड +2 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन बने। अभी वो यहाँ से देखें तो ये हमारे पास 1/2 है और 1/4 है। 1/4 की पावर लेस होती है, 1/2 हमारे पास ग्रेटर होता है। हम सबसे पहले यहाँ लेट करेंगे, ये हमारे पास x⁴ जो मौजूद है उसको हम y की इक्वल लेट करें। जब इसको y की इक्वल लेट किया जाएगा तो इसकी जगह पुट करेंगे y, लेकिन इसकी जगह क्या पुट करेंगे, इसको सॉल्यूशन करना है। हम इसे दोनों तरफ स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर लिया जाएगा x⁴ उसके ऊपर स्केयर = y के ऊपर स्केयर आ जाए। अभी वो हमने x⁴ बनाना है, इसलिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, x⁴ 1/2 = y⁴ हो जाए। अभी वो यहाँ हमारे पास एक y के साथ x⁴ 1/4 y फाइंड हुआ, x⁴ 1/2 y का स्क्वायर फाइंड हो गया। तब जो हमारी इक्वेशन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन रिड्यूस होके बनेगी हमारे पास 5y का स्क्वायर -7y एंड +2 = 0। अभी वो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाद इसको हम कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व किया जा सकता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इजीली हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो बाय कंपेयरिंग इसको हम कंपेयर करेंगे ay² + by + c = 0। इसी तरह से कंपेयर किया जाएगा तो a की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी 5, b की वैल्यू फाइंड होगी -7 एंड c की वैल्यू हमारे पास 2 फाइंड हो जाएगी। अभी बस क्योंकि हमारे पास इक्वेशन y की सूरत में है, इसलिए जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो सॉल्यूशन हम y के फाइंड करेंगे। y = -b + -4ac/2a। बिकॉज़ हमारे पास ये y की सॉल्यूशन फाइंड होने वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू हमारे -7 है, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है, -7 + b की जगह वैल्यू आ जाएगी -7 का स्क्वायर -4, a की जगह वैल्यू आ जाएगी 5 एंड c की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 और 2, a की जगह वैल्यू हमारे पास 5 है, इसकी नेक्स्ट कैलकुलेशन होगी माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20 एंड 22 हमारे पास 40 होता है और 5 2 10 आता है। अभी उस नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो 7 प्लस माइनस 49 में से 40 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा ओवर 10। अभी बस हम जानते हैं कि 9 का अंडर रूट लिया जा सकता है जो कि वैल्यू हमारे पास 3 फाइंड होती है, तो 7 प्लस -3 ओवर 10 फाइंड होगा। तो यहाँ हमारे पास y की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस में आ रही है और एक माइनस में है, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे 7 प्लस 3 ओवर 10, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड होगी 7 -3 ओवर 10। 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 ओवर 10 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी y = 1। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4/10, कैलकुलेशन करेंगे 2 2 4 एंड 2 5 10, तो y की वैल्यू यहाँ से सेकंड फाइंड होगी y = 2/4। अभी बस जैसे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो x की सूरत में है, इसलिए हमें आंसर भी x की सूरत में लेकर आने। यहाँ हमारा सॉल्यूशन y के फाइंड हुए, तो हमने जो लेट किया था उसको हम बैक पुट करेंगे, x⁴ 1/4 को यहाँ पे बैक पुट किया जाएगा, x⁴ 1/4 = 1 है। अभी वो यहाँ से हमने x का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो पावर 4 है हमारे 1/4 है, इस 4 को कैंसिल करने के लिए इसकी हम पावर 4 लेंगे, टेकिंग पावर 4, तो x⁴ 1/4 पावर 4 = 1 की पावर 4 आ जाएगी, 4 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ हमारे पास 1 की पावर 4 है तो वो 1 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक x की वैल्यू यहाँ हमारे पास 1 फाइंड हो जाएगी। इसमें पुट करेंगे x⁴ 1/4
इज इक्वल टू 2/5। तो टेकिंग पावर 4 लेंगे दोनों तरफ, यहाँ पावर 4 आ जाएगी एंड 2/5 उसकी पावर 4 आ जाएगी, 4 से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अब 2 की पावर 4 लेंगे तो 2 की पावर 4 हमारे पास 16 बनता है एंड 5 की पावर 4 ले तो हमारे पास 625 बनता है। तो इसके अंदर यहाँ पे इस x की सेकंड वैल्यू हम ये पुट करेंगे। तो इसका हम जब सोल्यूशन बनाएंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में इसकी वैल्यूज आएंगी, ये दो x की वैल्यूज फाइंड हुई। सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 and 16/625, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन होगा। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो कि हमने फर्स्ट टाइप के थ्रू सॉल्व किए, जिसमें हमने इक्वेशन को रिड्यूसिबल फॉर्म में लेकर आए हैं, तो कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला से आगे मैंने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आज इक्वेशन आपको समझ आए होंगे, और आपने इसमें से कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, आपको फुली गाइड किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारे वीडियोस को व्यू, लाइक और शेयर करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।